हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे अपने तैयारी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जरूर आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अब आगे बात करते हैं कि जो अभी आज के अभी जो सेशंस आ रहे हैं वो किस पे फोकस्ड हैं। जिन्होंने DSSB का टीजीटी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर लैब असिस्टेंट जो कि 21 जुलाई को ही है, और दूसरा जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ये जो आपका जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, तो आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर मोटिवेट करते रहिए ताकि कि सेशंस आते रहें और आप लोग वो मोटिवेशन दे सको अपने लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब करके। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द सेशन टुडे। तो आज हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये जो पार्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकेंड पार्ट भी आएगा क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे वास्ट क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी इन पार्ट वाइज। तो आज हम है डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट पार्ट। तो डिस्कस करने से पहले पहले हम क्या करेंगे, टेल मी। फर्स्ट हम इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्क के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, पीपल ऑफ थिंग्स, दैट इज नोन एज द नेटवर्क। और सोशल नेटवर्क के बारे में हम बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो वो नेटवर्क है। अब आगे जब हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस का जब इंटरकनेक्शन होता है तब उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। अब जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हमारे जो नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनको नोड्स भी बोला जाता है। NODES, नोड्स भी बोला जाता है। तो कैसे हुआ इवोल्यूशन, कब कैसी ये कहानी शुरू हुई? तो रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कनेक्ट academic and research institute called the ARPANET. So ARPANET क्या होता है? Advanced Research Project Agency Network. So पहला नेटवर्क था। In 1980s, high capacity network set up by NSF to connect more institute. फिर बाद में रियलाइज हुआ कि और भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क में। So early 1990s, ARPANET and SFNet along with some other network joined to form the internet। 1990s की बात है। तो इसको समझने के लिए ये समझो कि 1969 में ARPANET हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर 1980s में NSF आया, नेशनल साइंस फाउंडेशन फेडरेशन भी बोलते हैं। ये जो दोनों जब मिले, उन्होंने सोचा कि अब इंटरनेट आना चाहिए, तो 1990s में इंटरनेट आ गया था। फाइन। अब हम जब आगे बात करें इसके बारे में, इंटरनेट, when we talk about internet, globally interconnected network of network, www is the part of internet। अगर बोला जाए कि इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ www या www इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, तो ये करेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। अब इंटरस्पेस इज व्हाट इंटरनेट विल बिकम, अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर that allows users to communicate with each other in real time, to send and receive data of various type, file, audio, textual data, 3D dynamic content। इसको बोलते हैं इंटरस्पेस। इंट्रानेट लोकल, और एंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन एक लोकल नेटवर्क है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट। फाइन। अब हम बात करेंगे क्यों जरूरी है नेटवर्किंग। रिसोर्स की शेयरिंग हो जाती है, जैसे कि हम लोगों ने एक प्रिंटर, जब हम कभी कैफे में जाते हैं हम देखते हैं कि एक ही प्रिंटर खरीदा हुआ है और बहुत सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं। किसी भी कंप्यूटर से जब कमांड आ रहा है तो वो प्रिंट आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है? रिसोर्स शेयर हो रहा है, हमारा कॉस्ट बच रहा है, कम्युनिकेशन मीडियम है, सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है।
तो ये सब के वजह से जरूरत पड़ी नेटवर्किंग की। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो ये कैसे कैसे टाइप के हैं। अब जब हम लोग टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरियाज बात करते हैं, तो पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। तो अगर जैसे हमने अपने कंप्यूटर के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट किया, कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। 10 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ, यूएसबी, ये सब हो गया हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी या एक कैंपस को, ऑफिस में एक कनेक्शन ला रहे हैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एरिया जैसे 1 किलोमीटर के अंदर में, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एथरनेट केबल यूज होता है एंड फाइबर ऑप्टिक्स, वाईफाई कैन बी कनेक्टेड थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क। अब MAN क्या होता है? जब एक नेटवर्क अक्रॉस सिटी जाता है, अक्रॉस है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन है विद इन द सिटी बट एंड ऑल्सो अक्रॉस द सिटी। केबल टीवी नेटवर्क इन अ टाउन इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो केबल टीवी नेटवर्क है वो किसका एग्जांपल है? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का एग्जाम्पल है। एरिया क्या है? 30 to 40 किलोमीटर है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का। इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस, लैंड्स एंड वैन्स अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आल्सो, सो दैट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज इंटरनेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि कैसे ये लेआउट कनेक्टेड है, पैटर्न ऑफ द लेआउट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस कैसे कनेक्ट किया गया है। तो उसके लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो हम लोग बात करते हैं पहले बस टोपोलॉजी की। अब देखो ये है बस टोपोलॉजी, इजी टू सेटअप है। एक बस है, इसको बीच वाले इसको बोलते हैं बस, और इससे हमारे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हैं। ये सारे कंप्यूटर्स को हम नोड्स बोल रहे हैं। तो इजी टू सेटअप है, केबल लेंथ भी कम रिक्वायरमेंट है। मगर अगर अगर जैसे कि ये खराब हो गया, एक पर्टिकुलर डिवाइस हो गया खराब हो गया, तो हमारा फॉल्ट डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, और बहुत बड़े नेटवर्क के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि फॉल्ट डायग्नोस करना ही मुश्किल है। यस, सो अगर इधर से स्टॉप हो गया डेटा ट्रांसफर होना, तो किसकी वजह से हुआ? सो टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट आल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट इज नॉट appropriate for big networks, fine। आगे है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? जैसे एक सेंट्रल हब है, ठीक है, एक सेंट्रल, इसको स्पाइडर भी बोलते हैं, स्पाइडर की जैसे ये हब है, एंड सी इसमें ऐसे कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो सेंट्रल कंट्रोल है। फॉल्ट डायग्नोसिस इजी है, जैसे कि अगर ये वाला नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, डायग्नोसिस भी इजी है, मगर एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर मगर दिक्कत है, अगर सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ही डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट चलता रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सेंट्रल पार्ट ही हमारा खराब हो गया है। अब लार्ज केबल रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम कैन इंक्रीज द कॉस्ट, तो ये है एक दिक्कत, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी है, इजी टू सेटअप है, हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है, ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट हो जाती है इसमें, और फॉल्ट को डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट है। नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर अगर करना हो तो वो भी डिफिकल्ट है। तो ऐसे है, हर एक का दो पड़ोसी हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और डेटा जो है वो मूव होता रहता है ऐसे एक डायरेक्शन में। तो फॉल्ट डायग्नोसिस की प्रॉब्लम इसमें भी है, और डिफिकल्ट हो जाती है फॉल्ट को डायग्नोस करना। अब है हमारा दूसरा टोपोलॉजी, लेट अस सी। ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली यू आर एबल टू आंसर इट। अब मेश टोपोलॉजी है। नाउ मेश टोपोलॉजी में क्या है? नेटवर्क कैन बी एक्सपैंडेड विदाउट अफेक्टिंग द लैन, रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी है के पर्पज से भी, प्राइवेसी भी, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सेटअप भी है। नाउ यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो कि ये कॉम्प्लेक्स है, मगर बहुत सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में।
when we talk about the switching techniques, so how the data is transmitted over the network. So when we talk about circuit switching hai, message switching hai, packet switching hai. So in exams, we do get questions on these topics. So when we talk about circuit switching, physical connection is set up between the source and destination computers to send the data. And there has to be a dedicated data connection which is required. And generally, circuit switching is used for phone calls. So there has to be a dedicated data connection between the source and the destination. Now, when we talk about the message switching, data divided as data packet is passed from one switching office to another till it reaches the destination. And this is also known as store and forward. Store and forward. So this kind of question comes in the exam. Which switching technique is also known as the store and forward? So message switching hoga uska answer. When we talk about packet switching, data is divided into small packets and so छोटे parts में divide होंगे, and then it is transmitted via store and forward way, and then it is reassembled at the destination. So भेजेंगे, small packets में divided है, and then ultimately it reaches the destination and reassembling of the packets happen. So it is used to send or receive data over a network and it is more efficient. तो ये हमारे switching techniques हो गए. अब हम करेंगे थोड़े से MCQ. Okay, first we will learn about the terms. What are the terms which is used when we are talking about communication? Channel, medium of data transmission from one device or point to another. Example, you view different TV channels, broadcast on different frequency, YouTube channels, and then bandwidth की बात करेंगे तो difference between the highest and the lowest frequency को bandwidth बोलते हैं. It is generally measured in hertz, तो वो kilohertz and megahertz ऐसा. Data transfer rate, amount of data transferred per second. That is known as the data transfer rate. Baud rate matlab the measuring unit for data carrying capacity of communication channel. Yes, so data transfer rate refers to the amount of data which is being transferred per second. Baud rate is measuring unit for data carrying capacity of communication channel. So here then we move towards the other part. Let us see. ये हो गए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमको पता होने चाहिए. अब हमारा बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड. जब बी स्मॉल है तो उसका मतलब है बिट्स पर सेकेंड. बी कैपिटल है तो इसका मतलब है बाइट्स पर सेकेंड. सो सिमिलरली केबीपीएस, के का बी कैपिटल है तो बाइट्स है, बी स्मॉल है तो हमारा बिट्स है. ओके, नाउ लेट अस डू सम एमसीक्यूज. आई एम टेलिंग यू दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 आएगा जिसमें और क्वेश्चंस होंगे. हाउ मेनी बिट्स डज IP version 6 has? It is answer is 128 bits. So bits is 128. ठीक है. Full form of www. Yes, the answer is World Wide Web. The answer will be World Wide Web. आगे बढ़े. इसमें है हमारा next DNS, Domain Name System. कभी कभी ऑप्शन में दिया होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर. So that is the correct answer. So that will be the correct answer. Understood? Option A. Then we move ahead. How many layers in OSI model? There are 7 layers in OSI model. Application, presentation, session, transport, physical, data link. तो इस लेयर्स के फंक्शनिंग के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि द एंड टू एंड मूवमेंट ऑफ द डेटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर, डेटा फ्रेमिंग किसका है, राउटिंग किसका है. तो ये सब आता है. दैट इज व्हाई दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द सेकेंड पार्ट. फाइन. कि क्या है, हाउ डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द लेयर्स, दैट थिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. हाउ मेनी लेयर्स? 7 लेयर्स है. टाइप ऑफ नेटवर्किंग विच इज बेस्ड ऑन टोपोलॉजी. टोपोलॉजी के हिसाब से क्या था, बस टोपोलॉजी भी था, स्टार भी था, रिंग भी था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, देन वी मूव अहेड. बिंग इज अ वेब ब्राउजर. बिंग वेब ब्राउजर है? नहीं, वो एक सर्च इंजन है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. इट इज फॉल्स. बिंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर. ठीक है. Which of the following is used to read an HTML page? HTML page को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए हमको? वेब ब्राउजर. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. दैट इज वेब ब्राउजर. ये है इसका आंसर. इज इट फाइन? आगे बढ़े.
टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विद सर्विसेज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली ISP चाहिए होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Web pages are uniquely identified by URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में मैंने एक क्लास में भी बहुत बारीकी से बात किया था कि जो URL के डिफरेंट पार्ट होते हैं, द स्कीम, द होस्ट, द पाथ, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया हुआ है। सो आप जाके चेकआउट जरूर करना। An internet service that allows the user to move a file. It allows to move a file means it is the protocol. Which protocol? File transfer protocol. Because they are asking about to move a file, right? So file transfer protocol ho jayega. And then moving ahead, MAC address is of how many bits? MAC address is of 48 bits. MAC address is of 48 bits. Okay. What is the transmission media that can carry huge amount of data to large distances? तो जब हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें डिले नहीं होता है, ह्यूज डेटा भी जा सकता है, एंड इट इज विथ लेस डिले एंड लेस लेटेंसी। सो ये है आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी भी आएगा in which we will be talking about the layers, their responsibilities। तो ये सारे पार्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So everyone, thank you and God bless you all. Thank you. Bye bye.